दूसरी दफा बलूचिस्तान के इस अहम इशू को हल करने के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। जनाब, बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं है, बहुत जी हम अभी मैं और सरदार सनाउल्लाह इस बात पे गौर कर रहे थे, 2-4 दिन से मशवरत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप इस्तीफे भी दे देंगे, ठीक है ना। यहां हुकूमत नाम की एक वजूद ही नहीं रखती। मेरे पास तो अरबों रुपए के हुकूमत के करप्शन के दस्तावेजात हैं, मैं आपको देना चाहता हूं, आप ले लें, आप उठाएं कि भाई क्या हो रहा है अब इस बलूचिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल मैं कर दूंगा। 1 अरब रुपए का, यानी जेली बलूचिस्तान हाई कोर्ट का आर्डर, कोई हाई कोर्ट का आर्डर नहीं है, 1 अरब रुपया दिया गया एक आदमी को, ठीक है ना। ये हमने इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में आया, दुनिया ने देखा। तो ये बहुत सी चीजें हैं, हमें सबको संजीदा तौर पर बलूचिस्तान के मसले को हल करने की जरूरत है। बलूचिस्तान में खौफ की फिजा है, लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। यहाँ न उलमाए कराम, न इमाम बारगाह, न मस्जिद, न नवाब, न नवाबजादे, न पॉलिटिकल फोर्सेस यहाँ महफूज हैं। अब हैरानगी इस बात पे, हम पॉलिटिकल पार्टियां ये सोच रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में लोग जलसा कैसे करेंगे, हम वर्क कैसे करेंगे, लोग निकल नहीं सकते। आप क्वेटा से आप खोजदार तक जा नहीं सकते, क्वेटा से बोलान मिठड़ी तक आपके जो हालत है, हम जाते हैं तो 10-15, मैंने तो गन रखा हुआ है साथ, एक पिस्टल भी, मैंने कहा हाथ तो नहीं देना इनको, आखिरी गोली अपने लिए की, क्योंकि जाकर वहां पहाड़ों में 20 दिन हम नहीं रह सकते, 1 साल। ये हालत है, न वकला महफूज है, न जज महफूज है, न पुलिस महफूज है, न यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां महफूज हैं। इसकी बुनियादी वजह यहाँ पे हुकूमती रिट न होना, इसकी बुनियादी वजह यही है, ठीक है। जब हुकूमत नहीं होगी तो अनार्की पैदा होगी। और जिस तरीके से हमारे दोस्तों ने कहा कि ये बात, जैसे अली अमन खुद ने एक बात की कि भाई जब बलूचिस्तान, ये उन्होंने 2003 की बात की या 6 की, जब नवाब अकबर बुगटी कत्ल हुआ, मुझे अफसोस इस बात पे है कि चीफ जस्टिस का ताल्लुक बलूचिस्तान से, इसी चीफ जस्टिस को एक छोटे से यहाँ वकील थे, उसको पहले अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान बनाया गया, फिर जज बने नवाब अकबर बुगटी ने उसको बनाया। उसका मोहसिन था। बलोच और पठान की एक रिवायत होती है कि बुनियादी बात यह है कि वो जिस दरख्त के साए में बैठो उसका भी इज्जत और एहतराम रखो, उसको मत काटो। जिसने इस जज को आज चीफ जस्टिस के जिस रुतबे पे है, उसको पहले दिन से सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था, तो आज हमारे बलूचिस्तान के अंदर ये नौजवान न मरते, क्योंकि न मरते, उन्होंने नहीं किया। अफसोस इस बात का है कि वो नवाब बुगटी के फाते तक भी नहीं गए, उसके घर तक 2 कुल जाकर पढ़ते कि भाई बलूचिस्तानियों ज्यादती हुई, उन्होंने ये काम भी नहीं किया। तो बलूचिस्तान में हर जगह से ज्यादतियां हैं, एजेंसी उसकी तरफ से ज्यादतियां हैं, अदलिया की तरफ से ज्यादतियां हैं, हर जगह से ज्यादतियां। तो इन ज्यादतियों का एक लावा फटेगा खुदारा। यहाँ पे हम इस मुल्क को, इस बलूचिस्तान को बचाना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं। हैरानगी की बात होगी कि इस क्वेटा शहर से जिनके आबाओ इजदाद पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ बलूचिस्तान में रहते थे, आज घर बेच के यहां से गए बेचारे, यहां से गए, रोते हुए गए। कम अज कम क्वेटा से, हम तो पाकिस्तानी कहते हैं, उनको बलूचिस्तानी कहते हैं, कोई कहता है सेटलर, कोई पंजाबी, यहां से बेचारे, यहां से घर आबा की जायदादें बेच के यहां से निकल गए। कोई आदमी महफूज नहीं है। आपके 800 ये जो किलोमीटर बॉर्डर है, खुला है, खुला मैदान। अभी आप चलें जुना रोड में, आपको इसराइल की गनें वहां मिलेंगी, आपको रशिया की मिलेगी, आपको चाइना की मिलेगी, आपको अमेरिका की मिलेगी, जो भी लेना चाहते हो उठा के ले जाओ, नेटो की मिलेगी।
हाँ, नेटो की गनें मिलेंगी, हर चीज यहां मिल रहा है। तो जाहिर है कि भाई हुकूमत अमन की बहाली पे अरबों रुपए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को देता है, तो उनका किरदार क्या है? तो रोके नहीं है भाई। मैंने एक दफा गलती की कि रात को हम कलात से आ रहे थे, जो अक्सर दोस्त जिक्र करते हैं, तो मैं था, मीर जफर अजहरी हमारे होम मिनिस्टर हैं, यूनुस मुल्ला जी हमारे मिनिस्टर हैं। मस्तों क्रॉस किया तो मुझे मीर जफरुल्लाह ने कहा कि ये इलाका खतरनाक है, होशियारी लो। मैं ऐसे मजाक करता, मैंने कहा खुदा करे कोई आ जाए, आज पता चले कि भाई कौन बहादुर है, कौन बुज़दिल है। ऐसे मजाक करते आ रहे हैं, तो अचानक एक गाड़ी बिल्कुल ऐसे आ गई। मुझे जफर ने कहा कि पहुंच गए, तो आगे स्कॉट सामने वाला से तो कहा गाड़ी रोको। रोका तो भाई उतरो, उतरा, बंदा नहीं उतर रहा है, भाई उतरो, नहीं उतरा। मैं उतरा तो मैंने कहा भाई आप कौन हो गए, इतना तेजी से जा रहे हो? कहता जी मेरा नाम मेजर तारिक है। मीर जफर मुझे जानता है। मैंने कहा, उसने मुझे आवाज दी, कहते छोड़ो। मेरे साथ टार्च था, मैं जो टार्च लगाऊं कि दो आदमी हैं, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। मैंने जफर को कहा यार ये दो आदमी को पट्टी बांधी हुई ले जा रहे हैं। कहते यही तो डेथ स्क्वाड है इनकी। कहते चलो इनको पकड़ते हैं। भागे उनके पीछे, वो हम लोग उसे निकल के, फिर सुबह इतला मिली कि उस एरिया में 2 लाशें मिली। मैंने फ्लोर पे ये बात की। एक दिन रात को हमारे घर पे छापा लगाया एफसी ने, मेरे भाई को उठा के ले गए। 21 दिन के बाद डॉक्टर के करीब जंगल में छोड़ दिया। तो यहां सच बोलना भी जुर्म है। यहां अगर कोई चीज बात करो तो दो तरफा जंग चल रही है, लोग मर रहे हैं दोनों तरफ से। अब इस जंग को, इस आग को बुझाने की जरूरत है। खुदारा जिन लोगों का इस मुल्क से मोहब्बत है, जो मुल्क को बचाना चाहते हैं, तो उनको आगे बढ़ना होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी का होना होगा, क्योंकि मैंने भी 1-2 जगह पे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ये अब हमारे कंट्रोल में कोई भी नहीं रहा। तो अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये मुल्क भी नहीं रहेगा। तो इस मुल्क को बचाना है, खुदारा आगे बढ़ना है। और इलाकों के मसाइल हैं, ठीक है, बलोच पख्तून का मसला है, हम सदियों से भाई हैं, हमारे रिश्ते हैं, इसको बाहमी तरीके से हल हो जाएगा। पहले हम इकट्ठे होकर उस कुव्वत का मुकाबला करें जो साम्राज्यी कुव्वतें इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। फिर इस मुल्क के अंदर एक खाना जंगी की फिजा बनाएंगे न, फिर हर एक इलाके आजाद होंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। जिसके पास मुसल्ह कुव्वत होगा वो रहेगा, जिसके पास अफरादी कुव्वत होगी वो रहेगा। वरना डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे मलंग आदमी जो बस में फिरता है वो तो मारा जाएगा। ठीक है न उसके पास गन है न वो लड़ता है। तो बात यह कि इन चीजों पे हमें कंट्रोल करना है। मैंने काफी वक्त लिया है, मैंने बोल दिया काफी। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान इसी तरीके से 47 से लेकर आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, कद भी ठीक है, आखिर में कहेंगे जी आंखों में प्रॉब्लम है, 1 इंच कम है। बाबा ISS भी जो है उसमें बलूचिस्तान के लोगों को रियायत देनी चाहिए, उसमें भी रियायत देनी चाहिए। अब बलूचिस्तान के तुलबा पंजाब या दूसरे तालीमी इदारों में जाते तो कहते जी यहाँ पे 65% आपके मार्क्स होंगे तो फिर हम आपको देंगे क्या दाखला। भाई हम जी, तो हम कहते हैं जी बलूचिस्तान के लिए तो दूसरे सूबों के अंदर जो तालीम में वो सिलसिले हैं उसमें 50% रखें कि बलूचिस्तान के जो नौजवान के मार्क्स होंगे तो उनको उस जी में 20 से 25-30 लाख, 20 से 30-25 लाख चल रहा है। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन अशरफ मक्सी, वहां पे बैठे डिप्टी डायरेक्टर
2 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं जो सिर्फ अपने बंदों को लगा रहे, अकरबा फरवरी की इंतहा है। अगर आप वजाहत देना चाहते हैं तो इसमें जरा पंजाब की इन्वॉल्वमेंट बता दें। थैंक यू। मैं पंजाब की बात, मैं इस बात में बिल्कुल जिस तरीके से अकरबा फरवरी की बात में नहीं करूंगा। कहां पे पब्लिक सर्विस में पीपल्स पार्टी का कोई आदमी नहीं है। ये गवर्नर साहब का इख्तियार है, वो जिसको रखे। हाँ, ये जरूर हमने सुना कि वहां पे जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 15-20 लाख रुपए दो, जो देगा तो वो आगे जाएगा, जो नहीं देगा वो पीछे जाएगा। ठीक है। ये यही जी जी हाँ, तो बस ये सिलसिला यहाँ चल रहा है बहुत सी चीजों का। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से हमारे दोस्तों ने कहा 4 फौजी ऑपरेशन हुए, 5 फौजी ऑपरेशन हुए, 5 फौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान के अंदर क्यों हुए? मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के लोग मोबे वतन हैं, हमें अपनी धरती से प्यार है, मुल्क से प्यार है। नवाब अकबर बुगटी एक मोहबे वतन पाकिस्तानी था, उन्होंने कायदे आजम को वो के लिए तहरीक चलाई और उसके साथ रहा। खान कलात ने बेचारे ने चांदी के और सोने के साथ उसको तोला, आज मुल्क से बाहर है। तो ये चीजें हैं, बहुत मरूमी हैं। यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी, हर कारकुन, पहले हम लोग इसी जुना रोड में आजादाना तौर पर घूमते थे अकेले, शाम को सारे यहाँ पे डान होटल और फरा होटल के सामने बैठते थे, चाय पीते थे थड़े पे। आज कोई पॉलिटिकल वर्कर जाने के लिए वहां तैयार नहीं है, ऐसे हालात हो गए हैं जनाब। इसी तरीके से दुनिया का एक असूल होता है कि मुहाजिरीन आते हैं, उनको एक महदूद दायरे के अंदर वहां रखा जाता है, उनको पनाह देते हैं। यहां पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर यह है कि इस वक्त क्वेटा में से 6 से 7-8 लाख आदमी जिनका ताल्लुक इस पाकिस्तान से नहीं है, उनके जेली शुराती कार्ड भी बन गए, उनके लोकल सर्टिफिकेट भी बन गए। वो है हमारा जो ये डिमांड है कि इनको फौरी तौर पर, वो सबके लिए मसला है, पश्तून के लिए भी मसला है, बलोच के लिए भी है, तो इनको अपने मुल्क वापस भेज दिया जाए। इस पे खसूसी कमेटी बनाएं ताकि जो लोग यहाँ पे हैं, और यही इन्होंने यहाँ पे आकर क्लेशरकोफ कल्चर, हीरोइन कल्चर, पहले तो यहाँ डाडरी बंदूक होते थे, कोई बंदूक नहीं था, इन्होंने यहाँ फैलाए। तो इन चीजों के हमारी गलत सियासी प्लान, हमारे गलत खारिजा पॉलिसी और गलत उन चीजों पे इन्होंने ये सारे कुछ किए। तो इसका खिमाजा आज हम पूरे सब बर्दाश्त कर रहे हैं। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि जो बातें कुछ तजावीज़ मैंने दी वो भी डिक्लेरेशन में मेहरबानी करके शामिल करें, वरना मैं भी रजा की तरह कर खड़ा हो जाऊं कि भाई ये क्यों